अस्सलाम वालेकुम। आई एम सानिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। आज हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है और मॉलिक्यूल की क्या क्या टाइप्स हैं। तो Molecule is the smallest particle of a pure substance which can exist independently. तो मोलिक्यूल क्या है? कोई भी सब्सटेंस है उसका सबसे वो प्योर सब्सटेंस है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? मोलिक्यूल है। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है एटोमिसिटी। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट। एक मोलिक्यूल है, उसके अंदर जितने जितने एटम होंगे वो क्या होगी? उसकी एटोमिसिटी होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एटोमिसिटी ऑफ O2 इज़ 2 एंड ओजोन O3 इज़ 3। यानी ऑक्सीजन में कितने एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या है? 2 है। और ओजोन में कितने हैं? 3 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, तो ओजोन की एटोमिसिटी क्या है? 3 है। नाउ यू कैन सी दीज मॉलिक्यूल O2 एंड O3। तो ये हैं मॉलिक्यूल्स की आगे कैटेगरीज के। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डाई एटॉमिक होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं, ट्राई एटॉमिक होते हैं और पॉली एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में 1 एटम होगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में फर्दन 3, 4, 5 या जितने भी मज़ीद एटम हो सकते हैं। उसके बाद जो मॉलिक्यूल कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? एक ही तरह के एटम्स होते हैं, लाइक O2, O3। ठीक है। तो Cl2, तो इसमें ऑक्सीजन सिर्फ दोनों एटम ऑक्सीजन के ही हैं और क्लोरीन में दोनों एटम क्या हैं? क्लोरीन के ही हैं। बट कंपाउंड कंटेन्स डिफरेंट एटम, फॉर एग्जांपल H2O, HCl एंड MgCl2। तो कंपाउंड्स में क्या होते हैं? डिफरेंट एटम्स होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज़ बिगर देन एटम। तो जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज एटम से बड़ा होता है, बिकॉज अब 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो वो छोटा होगा, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के 2 एटम को मिला दें तो वो क्या हो जाएंगे? O2 बन जाएगा और वो ऑक्सीजन के 1 एटम से बड़ा होगा। तो O2 मॉलिक्यूल क्या है? O से बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम और दियर शेप्स। तो जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं और उनकी क्या, एटम्स की क्या शेप है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल और होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। जो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उनमें तो सेम काइंड के एटम पाए जाएंगे, लेकिन जो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें क्या होंगे? डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। यहाँ पर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है Cl और Cl2 है और H2 है, तो ये क्या है? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन जो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उसमें क्या है? डिफरेंट एटम है H2O, CO2, C12, H22O11। तो जो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं आर मस्ट बी कंपाउंड, यानी उनको क्या है? हम कंपाउंड ही कहेंगे, क्योंकि कंपाउंड ही होता है जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं। तो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं? कंपाउंड भी कहलाते हैं। या आप आगे एग्जांपल्स देखें, HCl, H2O और CH4, ये हैं इनके कंपाउंड्स और हेट्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है सम मॉलिक्यूल्स आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। अब हमने एक मॉलिक्यूल पढ़ा था H2O, हेट्रोमोलिक्यूल, ठीक है, और एक हमने मॉलिक्यूल पढ़ा है H2 तो या Cl2। तो ये मॉलिक्यूल है, इनमें ये सिर्फ 2 या 3 एटम्स से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स, 10,000, मोर देन 10,000 मॉलिक्यूल एटम्स से मिलकर बने होते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है इज़ अ सच अ मैक्रो मॉलिक्यूल फाउंड इन ब्लड। तो ये क्या है? बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर ले जाने में हेल्प करता है।
तो जो एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का वो है 10,000 एटम्स से मिलकर बना हुआ है। तो यानी ये इसमें देख लें कितने ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। और ये है एंड इज़ 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, और ये हाइड्रोजन एटम से बहुत ज़्यादा हैवी है और वो है 68 टाइम्स। तो आज हमने पढ़ा है मॉलिक्यूल्स, हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, हमने उसकी कैटेगरीज मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, उसकी बेसिक काइंड्स पढ़ी हैं, हेट्रो और होमो मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।